द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। व अवाम अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन लअनतुल्लाहि अलर राफ़िदीनल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारि वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन उवैम इब्न साइदा अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी वख्तार ली अस्हाबन फजअल ली मिनहुम वुज़रा व अंसारन व असहारा फमन सब्बहुम फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़ुन वला अदल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दोस्तान मोहतरम और स्टेज पे हाजिर निहायत वाजिबुल एहतराम शख्सियात, दूरो दराज कुर्बो जवार से तशरीफ़ लाए मेरे तमाम सुन्नी हनफी जन्नती बरेलवी भाइयों, आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक। मौलाना आसिफ साहब बार बार कोहराम मचाने की बात कर रहे थे और इतना झिंझोड़ने के बाद, इतना निचोड़ने के बाद, इतनी गैरत दिलाने के बाद भी फिर मौलाना गुलरेज साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा ज़रा धीरे बोलिए सुभान अल्लाह, तो तुम लोग ज़्यादा ज़ोर से बोल दिए और जब बोले ज़ोर से कहो तब आहिस्ता बोले। अगर आप उल्टी ही बात समझते हैं तो मुझे यूं कहना चाहिए था कि दुरूद ना पढ़ें तब पढ़ते आप। मेरे भाई, जलसा करने वाले बहुत मेहनत करते हैं, तारीख लेना, पूरा ये ऑर्गेनाइज करना, उलमा को जमा करना, परमिशन और कितना सहना और कितनी तकालीफ, इसका एहसास उसे ही होता है जो जलसा रखता है। आपको तो सिर्फ आना है और जिन उलमा को आप सिर्फ सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, जिनसे मिलने के चांसेस 1% होते हैं, उनको बाआसानी आप लाइव देखते हैं, जिंदा देखते हैं, मुसाफा करते हैं, बहुत बड़ी सादत की बात है। लेकिन वो जिस तरह यहाँ पहुँचते हैं उनका शुक्रिया तो अदा करना चाहिए और कम अज कम बेदारी का तो सबूत देना चाहिए कि हम मौजूद हैं, सुनने के मूड में हैं और कुछ लेकर उठने के मूड में। मुनाजिर बनना है कि नहीं? अभी कल शोलापुर वालों को आधा मुनाजिर बनाकर आया हूं। तकरीरें तो पायली की 50 होती है, जहां देखो वहां तकरीरें हो रही है। मसला ये है कि कुछ ऐसी जगहों पर जाइए कि जहां से आपके इल्म में इजाफा हो, माइंड फ्रेश हो, दलाइल व बराहीन आपके हाथ लगे और कोई भी बातिल फिरके से ताल्लुक़ रखने वाला हो आपके सामने टिक नहीं सके। मैंने बारहा बताया कि गैर मुक़ल्लिदीन के जो लौंडे हैं
इनको कुछ भी नहीं आता है, इनको सिर्फ वर्सेस नंबर, लाइन नंबर, हदीस नंबर और अपनी मतलब की चंद बातें सिखाई जाती है और माइंड सेट किया जाता है। ये ऐसे है। आप मौजू से हटकर दूसरे टॉपिक पर बात कीजिए, फिल फौर वो आपको यतीमुल इल्म नजर आएंगे, अक्ल से पैदल नजर आएंगे, 2 सेकंड आपके सामने बात नहीं करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात बरेलवी हैं। हमारे आका व मौला आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हमें दलाइल के मैदान में इतना मजबूत किया है कि अगर हम कुतुबे आला हजरत को पढ़ें, फ़िक्रे आला हजरत को समझें, तो खुदा की कसम कोई बातिल फ़िरका हमारे सामने ठहर ही नहीं सकता। ये तो खैर मेरा वतन है मराठवाड़ा, मैं बीड़ ज़िले का, आप परभनी के, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है आप लोगों से मेरा। लेकिन इसके पहले जब 2 मरतबा आया था तो तब की ज़रूरत कुछ और थी। गैर मुक़ल्लिदीन यानी फ़िरक़े ला मज़हब गूगल के मुक़ल्लिदीन, उनके रद में मुझे 2 मरतबा परभनी में याद किया गया। अभी हमारे मोहसिनो करम फरमा इलाके मराठवाड़े के कदीम आलिम दीन मुहिब्बुल उलमा मुरीद सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम हज़रतुल अल्लाम मौलाना मुहिब्बुल कादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम, उनके साहबजादगान ने इस बार जो मुझे याद किया है वो सूरत थोड़ी अलग है। इश्तिहार तो आपने देख लिया, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, और उसके ज़िम्न में अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस। तो जब 7-8 साल पहले आया था तो गैर मुक़ल्लिदीन का फितना यहाँ बहुत जोरों शोर के साथ था और बहुत ही गलगले के साथ काम कर रहा था। इतना डोज देकर गया था कि बेगैरतों को इतनी भी गैरत नहीं आई कि बाद में कम से कम मुनाजरा ही कर ले। अभी परसों हैदराबाद में था मैं 18 तारीख को। अब मेरे आने के बाद उनके एक मुनाजिर साहब, अभी मैंने जस्ट यूट्यूब पे वीडियो देखा, मुझे चैलेंज मुनाजरा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन वो समझ रहे हैं कि चला गया, उनको ये नहीं मालूम कि शेर जब जोरदार हमला करना हो तो थोड़ा सा पीछे हटता है और फिर पूरी प्लानिंग के साथ झपटता है। तो बेटे, अभी एक वली के आस्थाने के सामने तकरीर कर रहा हूँ उलमा की मौजूदगी में। कल औरंगाबाद में, परसों ऐसा जोरदार हमला करूंगा। सोचा कलीम हनफी मुकर्रिर है, तकरीर करके चला गया, कहाँ मुनाजरा होना है। इस खाम ख्याली के तहत बेचारे ने चैलेंज मुनाजरा दे दिया और मैं परभनी के भी उड़िया गुड़िया लुटिया चुटिया टामक टुइया पीरा मुर्शदा हजरता सरकारा, ये जितने नंगे पुंगे भिकमंगे बिदआती तसव्वुफ के नाम पर औलिया अल्लाह के आस्थानों को और उनकी निस्बतों को बदनाम करने वाले हरामखोर बाबा हैं, ये मत बोलना यूपी बिहार से आके माहौल खराब करते। बिल्कुल भी नहीं बोलना। यहाँ का छू मैं बीड़ जिले का। हाँ, दूसरों के बारे में तो तुम बड़ा मुंह खोलते, यूपी बिहार से आके माहौल खराब करते, यूपी बिहार से आके माहौल खराब करते, तुम्हारे बाप को बुरा बोलते। थानवी तुम्हारा पड़ोसी है, गंगोही बगल वाला है, अम्बेड भी तुम्हारे गांव का है, कौन है? यूपी के लोग आते, यूपी के लोगों को बुरा बोलते। तुम्हारे पेट में क्यों दुख रहा? हम ना क्या करने का, या खांदे को बुरा बोल के किसे एक उंगली दिखाए तो अपने को 3 दिसते, अपने को कितने दिसते? अपने साबुन से दूसरे कपड़े नहीं धोना। बहुत मीठे मीठे बातें कर रहा, क्यों? होश बरदम कलीम हनफी। अरे नारा तो लगाओ यार। कलीम हनफी साहब क़िबला। सुबहान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, तो मैंने अर्ज ये किया कि जब 8 साल पहले आया था तो गैर मुक़ल्लिदीन का रद था, लेकिन हाफिज़ व क़ारी मुजाहिद रज़ा साहब सिराजी ने इस बार मुझे खास रद्दे रवाफिस के लिए बुलाया है। बहुत खूब। आप यकीन करो कि जिसके बाप के सीने में मराठवाड़े वालों के लिए 40-45 साल से दर्द उबल रहा हो, वही दर्द उन्होंने अपने बेटों के सीनों में मुंतकिल किया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे अब्बा की गोल्डन जुबली मनानी है, या दादा के ताल्लुक से बात करनी है, या मेरे पीर खाने के हवाले से बात करनी है। हजरत परभनी के माहौल में
कुछ पीर लोगों का आना हो रहा है और उनके मुरीदीन, उनके चाहने मानने वाले हजराते साहबे किराम के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यानी पाजामे से बाहर निकलकर, औकात से बाहर निकलकर ज़बाने तान को दराज कर रहे हैं, बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से। तो आप तशरीफ लाएं और चंद बातें कौमो मिल्लत को बताएं। खुदा की कसम इसी दर्द के तहत मैंने तारीख दी, वरना आज की डेट में मैंने तारीख देना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि मैं फिजिकली इस तरह फिट नहीं हूं कि कहीं भी तारीख देकर वहां बाआसानी पहुंच सकूं। तो बहरहाल इसी दर्द के तहत मैं हाजिर आया और कुरान करीम सूरह तौबा की आयत नंबर 100 मैंने तिलावत की, जिसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है वस्साबिकूनल अव्वलून। ऑनलाइन चल रहा बयान, अगर ऑनलाइन चल रहा हो या रिकॉर्ड करके नेट पर डाल दें। और जितने यहाँ बैठे हैं मैं जानता हूँ इसमें कुछ उस तरफ का भी मिजाज रखने वाले बैठे होंगे, किसी पाशा से या किसी भाषा से ताल्लुक रखने वाले जरूर तशरीफ लाए होंगे। आए, अच्छी बात है, सुने, दलाइल के मैदान में गौर करें किसके दलाइल वजनी और मजबूत है। खुदा की कसम मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हामी हूँ, तुम्हारा हमदर्द हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अहले सुन्नत के मजहब पर कायम रहो, यहाँ वहाँ न भटको। मकसूद है इस बज़्म में इस्लाहे मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मैंने जो आयते करीमा पढ़ी है, कुरान करीम किताबुल्लाह जो लोहे महफूज से जनाबे जिब्रील के वसातत से रसूल पाक के सीने अतहर पे नाजिल हुई, गैर मुबद्दल है, गैर मुहर्रफ है। मुसलमानों में कितने भी फिरके हों, रिसेंटली बहुत सारे हैं जिनके नाम भी आपने नहीं सुने। अल्लाह के फजलो करम से इस आजिज को दुनिया के 11 ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ है। गुज़िश्ता 2 माह पहले मैं हांगकांग और चाइना के सफर पे था, वहाँ भी मुझे अजीबो गरीब फिरके जो सिर्फ इलाकाई हद तक थे, गरज के दुनिया में कई फिरके मुसलमानों में हो चुके हैं, फ्यूचर में भी बहुत सारे होने वाले हैं, लेकिन कुरान करीम किताबुल्लाह सबका एक है और ये सबके नजदीक हुज्जत है। सबके नजदीक इसी से मसाइल और अकाइद लिए जाएंगे पहले दर्जे में। तो कुरान करीम का फरमान सुनिए तमाम सहाबा के बारे में, जिनके दिलों में सहाबा के लिए मैल आ चुका है, कुचैल आ चुका है, अपने पीरो मुर्शद की बात सुनकर, अपने अरबाबे तरीक़त की बात सुनकर और ये हामिलाने तसव्वुफ की बात सुनकर, जिनके दिलों में सहाबा के लिए बुग़्ज़ आया है। खास तौर से सुने कुरान करीम सूरह तौबा आयत नंबर 100। एक जगह अल्लाह इरशाद फरमा रहा उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ने जब सहाबा को नबी का साथी बनाना चाहा तो पहले उनके दिलों को परखा, इम्तिहान लिया। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया। जब सहाबा ने इम्तिहान दिया तो दुनिया में कोई मदरसा हो, यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, कोई भी इदारा हो जहां इम्तिहान होता है तो इम्तिहान के बाद 2 चीजें होती है, एक तो नंबर दिए जाते हैं, दूसरे डिग्री दी जाती है। तो जब अल्लाह ने सहाबा का इम्तिहान लिया तो नंबर भी दिया और डिग्री भी दी। नंबर कितने दिए? 100 दिए। सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है, पूरे 100 के 100 नंबर अल्लाह ने दिए। और डिग्री क्या दी? वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। तर्जमा आसान करता हूँ, अल्लाह फरमा रहा है कि जो लोग नबी पर मक्के और मदीने में ईमान लाने में सबकत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसके बाद उनका देखा देखी जो ईमान लेकर आते हैं, यानी मुहाजिरीन के बाद अंसार, वल्लज़ीना तबऊहुम, और उनके बाद जिन्होंने इनको देखकर इस्लाम कबूल किया। कुरान करीम का मामला है, बगौर सुने, कुरान कह रहा वल्लज़ीना तबऊहुम, जिन्होंने इनको देखकर इस्लाम कबूल किया। ये तबऊहुम से मुराद कौन है? मुफस्सिरीन के नजदीक इससे मुराद ताबईन की जमात है। ताबई किसे कहते हैं? जिसने सहाबी को हालत ईमान में देखा और ईमान पर ही कायम रहते हुए फौत हो गए। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये कहने के बाद अल्लाह फरमा रहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये डिग्री है, ये डिग्री है कि अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। अब ये एक्स्ट्रा जो मिल रहा है उनको कि ये ऐसी जगह पे दाखिल किए जाएंगे जहां नहरें बहती हैं। ज़ालिकल फौजुल अजीम, ये बड़े कामयाब लोग हैं। अब समझिए ये कि कुरान कह रहा है कि ईमान लाने में सबकत करने वाले मुहाजिरीन अंसार और भलाई के साथ उनकी पैरवी करने वाले ताबईन,
यानी जब ताबईन से भी अल्लाह राजी है एक स्टेप नीचे वालों से, तो जो सुभान एक अल्लाह। स्टेप ऊपर है उनमें कोई छूटा अल्लाह की रजा से? नहीं। परभनी वालों, बोलते रहना है, बोलने से बोलना आएगा, मुनाजिर बनोगे, ऐसे मुख बदिर बन के मत बैठो। बहुत अच्छी तकरीर हुई, क्या झाड़े, क्या हिले, माइकिस फेंके, अनबोले क्या वो नहीं मालूम मेरे को क्या बोले, बोले बहुत अच्छा। समझ में आई बात? अब एक साहब ने मुझसे फोन लगाया और कहा हजरत एक बड़ा मसला फंस गया। मैंने कहा क्या? बोले मैंने गुस्ल करने के बाद वक्त कम था, नमाज पढ़ ली, वजू नहीं किया, नमाज हुई क्या? अब मुझे उनको समझाना है तो मैं कैसे समझा रहा हूँ? मैंने कहा एक बात बता, तुझे हल्की फुल्की भूख लगी, नाश्ते की ख्वाहिश हो रही, कोई प्लेट भर के ला कर रख दे तेरे सामने और कुंडा भर के खाए तू यहाँ तक, तो उसके बाद नाश्ते की जरूरत रहती? बोले नहीं रहती। नहीं समझे? वजू में 4 फर्ज है, हाथ धोना, मसा करना, पैर धोना, मुंह धोना, तो गुस्ल में नहीं होता ये सब। गुस्ल के बाद वजू की हाजत है। वजू जुज है और गुस्ल कुल है। जब कुल कर लिया तो जुज उसके अंदर आ गया। ऐसे ही कुरान ने कहा वल्लज़ीना तबऊहुम, जो ताबईन है अल्लाह उनसे भी राजी है। कहाँ हो परभनी वालों, बताओ अल्लाह की रजा से कोई साहबी छूटा जो आज 2 टके के गंजेड़ी, नशेड़ी, चरसी, गर्दुल्ले, भिकमंगे, हरामखोर, रंग बिरंगी कपड़े पहनने वाले, बुजुर्गों की निस्बतों को बदनाम करने वाले, अपनी खामखाहों में बैठकर मसनदे इरशाद पर ये जाहिल मुरीदों के सामने कहते हैं देखो फला तारीख में आता है कि अमीर मुआविया ने सहाबा पे इतना जुल्म किया, अहलुल बैत पे इतना जुल्म किया, सुफियान ने ऐसे किया, हिंदा ने ऐसे किया, तलहा ने ऐसे किया, जुबैर ने ऐसे किया, अम्मा आयशा ने ऐसे किया, और ये हजरत अली हैं, रसूलुल्लाह के भाई हैं, अखी हैं, दामाद हैं और नबी के यकलौते दामाद हैं। आज की नशिस्त में मैं कुरान से बताऊंगा कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की कुल कितनी साहबजादियां थी और आपके साथ कितना बड़ा फराड होता है। बहरहाल अहले बैत की मोहब्बत अहले बैत से इनकार किसे है? लेकिन क्या नबी ने अली से नहीं कहा था ऐ अली तेरे बारे में 2 कौमें हलाक होंगी जैसे ईसा बिन मरियम के बारे में हुई? बहुत तेरे बारे में 2 कौमें हलाक होंगी जैसे ईसा बिन मरियम के बारे में हुई। एक ने गुलू करके उनको अपनी हुदूद से उठाकर इलाह बना दिया, दायरे से बाहर निकल गए, काफिर हो गए, और एक ने उनकी शान को इतना घटाया कि मारना चाहा, वो भी काफिर हो गए। एक कौम तुझे इतना बढ़ाएगी कि जो तेरी हदें नहीं है, जो तेरा मकामो मर्तबा नहीं है। मैं कहता हूँ जनाबे मौलाए कायनात की फजीलत के लिए इतना ही काफी है कि वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, चचेरे भाई हैं, दामाद हैं, हर वक्त तो हालत में सरकार के साथ है। मौलाए कायनात की फजीलत के लिए जब सही हदीसें मौजूद है तो झूठी हदीसों का सहारा लेने की क्या जरूरत है? बेशक बहुत खूब। सही बात है कि नहीं? बहुत खूब। पता नहीं कहां से ईरान की फैक्ट्री में गड़ी हुई हदीसें लेकर आते हैं कि अल्लाह ने एक ही नूर से अली और मोहम्मद को पैदा किया। अली से माज़अल्लाह हजरत आदम की तौबा कबूल हुई। हजरत अली तमाम सहाबा से हत्ता कि अबू बकर और उमर से अफजल हैं, अली ही सिद्दीक हैं, अली ही फारूक हैं। ऐसी जहनियत रखने वाले जितने पीर हैं परबनी की सरजमीन पर, उन सब को यह फकीर हनफी चैलेंज मुनाजरा देता है। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया हो, किसी बाजारी कुतिया का दूध ना पिया हो, एक स्टेज लगा लो, अल्हम्दुलिल्लाह 8 घंटे में मुंबई से परभनी में पहुंच जाऊंगा, मुझसे मुनाजरा कर लो। जितने टॉपिक्स हैं, जितने भी ये मसाइल हैं, इन मसाइल में मुनाजरा कर लो। कयामत की सुबह तो आ सकती है, वो दिन कभी नहीं आएगा जब पीर साहब अपनी खानकाह से निकलकर हमारे सामने आकर मुनाजरा करेंगे। बहुत खूब, बेशक हक है, बहुत खूब। माइक ठीक है आवाज? जी बहुत आवाज खींचा है। बेस कम करो भाई, मुझे कल भी तकरीर करनी है, जरा मेरे गले पर हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा, हाँ सही है। अब मैं अर्ज ये कर रहा था कि जनाबे मौलाए कायनात को इन लोगों ने इतना बढ़ा दिया, ये तफजीली ग्रुप ने
ये सिर्फ अली से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, मोहब्बत की आड़ में हजरत अली की जात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत इताअत में होती है, फरमा बरदारी में होती है कि बुकराती में होती है। मौलाना गुलरेज अपने किसी बेटे से कहे बेटा पानी पिलाओ, गला सूखा जा रहा है। बेटा कहे अब्बा आप बहुत अच्छे हैं। तो मौलाना कह रहे बेटा मैं वाकई बहुत अच्छा हूँ, पानी तो पिलाने नहीं। बोले अब्बा वाकई में आप बहुत अच्छे हैं। अब एक दूसरा बेचारा मदरसे का तालिब इल्म जाता है छोटा सा कि मेरे हजरत का गला खुश्क हो रहा है, पानी ला कर देता। ईमानदारी से बताओ पानी पिलाने वाला सही है या तारीफें करने वाला? हाँ बेशक पानी पिलाने वाला, अमल करने वाला। मौलाए कायनात ने जो फरमाया है उनके फरमूदात हमारे पास है। 18 साल मदरसे में घास नहीं छीला है मैंने। और ये मत समझ लेना कि मराठवाड़े के मौलवियों की तरह, कुछ मौलवियों की तरह उला सानिया पढ़कर मैंने मदरसे से पढ़ा। बहुत अच्छे 18 साल मैंने मदरसे में पढ़ा है और न जाने कितने शेखुल हदीस हमारे शागिर्द घूम रहे। ज्यादा बुकराती मत करना पीर साहब, टेटवा दबा दूंगा। बहुत खूब, गुड़गे बराबर का पोट्टा नहीं, उन्हें अमीर माविया ने ऐसा करया। बताओ तेरी कोई हैसियत है, तेरी कोई औकात है? बित्ते बराबर का मरदूद कहीं के तू साहबा के फैसले करेगा? तो हजरत अली को जब ये बढ़ाने लगे, इतना ज्यादा बढ़ा दिया जो जनाबे मौलाए कायनात का मकाम ही नहीं है। खुदा की कसम ये गुमराहियत है, बेदीनियत है। हत्ता कि अब ये हजराते साहबा से तो बढ़ा ही दिया, अहले सुन्नत के नजदीक अंबिया की मुबारक जमात के बाद और रसूले मलाइका के बाद, यानी जो फरिश्ते रसूल हैं उनके बाद सबसे अफजलो आला मर्तबे के हामिल जनाबे अबू बकर सिद्दीक हैं। बेशक हक है, ये सुन्नियत है, सुन्नियत। बेशक उनके बाद जनाबे उमर फारूक, उस्माने गनी, फिर मौलाए कायनात हैं। यही सुन्नियत है। लेकिन इन्होंने साहबा से तो बढ़ाया, आप चादर खींच तान कर अंबिया से बढ़ा रहे हैं, खुदा का मुकाबिल कर रहे हैं। बल्कि आप गाली दर्जे के राफजियों के वीडियोस देखो इंटरनेट पर, जो नुसैरी हैं, शाम के रहने वाले, इतने बड़े गाली हैं, इतने बड़े खबीस हैं कि जब उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है, साना की सबसे बड़ी पहाड़ी पर जाकर वहां से बच्चे को फेंक कर कहते हैं अगर अली ने पैदा किया है तो जिंदा रहे, अगर मोहम्मद के रब ने पैदा किया है तो मर जा। अगर बच्चा जिंदा रह जाए तो वो उनका इमाम जमाना बनता है। क्या ये अकीदा इस्लाम है? नहीं नहीं, अली बशर है, अली अल्लाह की मखलूक है, अली नबी का उम्मती है, अली अल्लाह के नबी के सहाबी हैं। अली का जो मकाम है उस मकाम पे रखो। अगर तुम हद से ज्यादा बढ़ोगे, उलमा मौजूद हैं, दीन के चौकीदार जिंदा हैं और तुम हमसे चिढ़ते हो, तुम चोर हो। इसलिए कि चोर चौकीदार से चिढ़ता है, जो चोर नहीं है वो चौकीदार से नफरत क्यों करेगा? हम ठेकेदार नहीं है, चौकीदार है दीन के किले के मुहाफिज है। जब भी गड़बड़ी करोगे हम तुम्हें रोकेंगे, टोकेंगे। बेशक 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 हक है। कुरान ने कहा वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान, मुहाजिर अंसार, अब भलाई के साथ जितने लोग उनके पैरोकार हैं, जमाते ताबईन, वो सब रदी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। बेशक अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। अब मुझे बताओ, जब कुरान ने सहाबा से अल्लाह के राजी होने का मुजदा सुनाया, कुरान के मुकाबले में अगर उसके खिलाफ हदीस हो तो मानोगे? नहीं। डरो मत, पुलिस नहीं आएगी, बिंदास बोलो। नहीं, कुरान के मुकाबले में अगर तारीख आ जाए तो नहीं माने। कुरान के मुकाबले में अगर पीर साहब का कौल आए तो नहीं। किताबुल्लाह ने फैसला कर दिया, रदी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह इस पूरी जमात से राजी है और ये लोग अल्लाह से राजी है। जब उस जमात का फैसला हो गया, वो लोग दुनिया से जाकर जन्नत में मजे लूट रहे हैं। अभी तू यहाँ बैठकर जिसे ढंग से इस्तिंजा का ढेला लेना नहीं आता है, नमाजों में आने की तौफीक नहीं है, कुरान पढ़ना नसीब नहीं है, जनाजे की नमाज में देखता हाथ बांधू के छोड़ू, दलिंदर तू साहबा के फैसले कर रहा है, फलाने ऐसे थे, ढिमके ऐसे थे,
वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। तुझे कलम किसने दिया? जब हुजूर के तमाम सहाबा हुजूर को प्यारे हैं, हुजूर को अजीज हैं। मुझे बताओ, जब हिजरी 6 में सुफियान का बेटा मुआविया सुलह हुदैबिया के मौके पर आता है, नबी के दामन से वाबिस्ता होने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना कातिबे वही बनाया कि नहीं बनाया? और कुरान के 9 पारे ऐसे हैं जिसको अमीर मुआविया ने लिखा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत खूब। टेका देते सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह बोलते जाओ, गला बैठा। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बस्ती बस्ती, करिया करिया। अब अगर ये वो थोड़ा अटपटा लगेगा मुझे। जब अमीर मुआविया ने कुरान के 9 पारे लिखे, अब मुझे बताओ, कुरान जैसी अजीमुश्शान किताब जो अल्लाह की मुकद्दस किताब है, उसके लिखने की जिम्मेदारी अहरे गैरे नत्थु खैरे को दी जा सकती है? नहीं। नबी की निगाह ने, जिनसे कोई चीज छुपी नहीं है, कायनात तक की सारी बातें नबी ने बता दी। जन्नतियों के जन्नत में जाने तक, जहन्नमियों के जहन्नम में जाने तक। उनको नहीं पता मुआविया का दिल साफ नहीं है, मुआविया बागी है, मुनाफिक है, अहलुल बैत का दुश्मन है। अरे बदबख्तो, तुम नबी की जात पर हमला कर रहे हो, मुआविया पे हमला नहीं कर रहे हो। वो नबी जिससे कुछ छुपा नहीं है। ये तो वहाबियों का अकीदा है कि पीठ पीछे की खबर नहीं है, वरना बरेली के इमाम फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, जश्ने गौसुल वरा। हजरत अमीर मुआविया को हुजूर ने रखा और 6 साल तक हुजूर की बारगाह में, 5.5 या 6 साल तक हुजूर की बारगाह में रहे, कुरान लिखते रहे। अब पीर साहब ने पुड़िया छोड़ दी, बोले वो कुरान नहीं लिखते थे, खत लिखते थे। चलो खत ही लिखते। तो खत भी आदमी किसी गैर मोतबर से लिखवाता है? नहीं। खत में तो ज्यादा प्राइवेसी होती है ना, पता नहीं कुछ क्या कुछ लिख दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना कातिब बनाया, उनकी बहन को अपने निकाह में कबूल किया। सुभान। उनकी माँ खुशदामन साहिबा, उनके बाप ससुर वो साले, और इतना ही नहीं, जनाबे उमर फारूक ऐसे सख्त आदमी कि जरा सी बात पे खालिद बिन वलीद फातेह कैसर और किसरा को अपने मनसब से माजूल कर दिया। सख्त थे कि नहीं हजरत उमर फारूक? जी, बहुत सख्त थे। उन्होंने अमीर मुआविया को शाम का गवर्नर बनाया। सुभान अल्लाह। 20 साल गवर्नर रहे। फिर उसके बाद हजरत उस्मान का जमाना आया, तब भी वो गवर्नर रहे। फिर यहाँ तक के इमाम हसन मुज्तबा ने उनको जो है खिलाफत दी। इमाम हसन मुज्तबा ने खिलाफत दी। 40 साल तक जिन्होंने हुकूमत फरमाई। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला, पीर लोगों के बड़े सारे एलिगेशंस हैं, बहुत सारे इल्जामात हैं। 2-4 को आज मैं क्लियर करके उठता हूँ जी। बहुत सारे तुम्हारे सामने आते हैं और पूरे दलाइल और बराहीन के साथ। बहुत खूब। बहरहाल हजरत अमीर मुआविया जब इस्लाम लेकर आए और उनकी आंखों ने रसूल रहमत के मुकद्दस चेहरे को देखा, जिसे देखने के बाद दिल को सुकून और करार आता, जो चांदो सूरज से ज्यादा हसीनो जमील है। सुभान अल्लाह। रब ने ऐसा हसीनो जमील किसे पैदा ही नहीं फरमाया। उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया, गुलजार जिना तेरे लिए हक ने बनाए, अपने लिए तेरा गुले रुखसार बनाया, अपने लिए तेरा गुले रुखसार बनाया। वो नबी का मुकद्दस चेहरा है जिसे देखने के बाद सहाबियत का शरफ मिलता है। ईमान की हालत पे देखने के बाद सहाबियत का शरफ, और सहाबियत वो मकाम रफी है कि जो सहाबा में आखिरी लेवल का सहाबी है, एकदम आखिरी सफ का सहाबी, जिसे अदना सहाबी कहते हैं, यानी जिसने 99 साल कुफ्र में गुजारे, अब दिल कर रहा है कि चलो मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। सरकार के पास आया, पीठ की जानिब से सरकार को देखकर इंतकाल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद
उलमा बैठे हैं, तारीख उठाकर देखो और फिक्र की किताबें, अकाइद की किताबें उठाकर देखो। खुदा की कसम ये शख्स सहाबी है, अदना दर्जे का सहाबी है। इस अदना दर्जे के सहाबी की सहाबियत का मुकाबला बड़े से बड़ा वली, बड़े से बड़ा गौस, बड़े से बड़ा कुतुब, बड़े से बड़ा अब्दाल, बड़े से बड़ा औताद भी नहीं कर सकता है। तो आम लोगों के क्या कहने। और अमीर मुआविया तो 6 साल बारगाहे रिसालत में रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं खुदा किस प्यार से उन्हें देखता है, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, सूफी मुफ्ती कलीम हनफी जिंदाबाद, सुबहान अल्लाह। तो सैयदना अमीर मुआविया इस्लाम लेकर आए और इस्लाम पर साबित कदम रहे। हुजूर के तशरीफ ले जाने के बाद, हजरत अबू बकर और उमर के तशरीफ ले जाने के बाद हजरत उस्मान की शहादत हुई। यहाँ से रवाफिज का फितना पैदा हुआ। अब्दुल्ला इब्ने सबा मजूसी जो आतिश परस्त था और बाद में यहूदी हुआ, फिर उस खबीस ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम की जड़ों में को काटने का सबसे अहम रोल जो प्ले किया है वो अब्दुल्ला इब्ने सबा ने किया। उसकी साजिश से हजरत उस्मान शहीद हुए। तो हजरत उस्मान जो खलीफा बरहक थे, 12 साल खलीफा थे, 82 साल की उम्र थी, नबी के डबल दामाद थे। उनकी शहादत हुई तो खलीफा कौन बना? मौलाए कायनात। देखो हम ये बातें लाते नहीं क्योंकि इसमें कफ्फे लिसान जबान को रोकने का हुक्म। लेकिन जब आप ला चुके हैं और गंजेड़ियों के हाथ में आपने दीन का तुनतुना दिया, बजाते रहो। और जब गंजेड़ी दीन समझेगा तो जाहिर है दीन का तो मजाक उड़ेगा। अब ऐसे में मेरा फर्ज ये है कि मैं गूंगा शैतान न बनूं, जो हक है वो बोलूं। बहुत खूब, सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छे। तो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम कबूल किया। और जब हजरत उस्मान की शहादत हुई तो हजरत अली खलीफा बने। हजरत अली की खिलाफत इजमाई नहीं है, लेकिन रूए जमीन पर उनसे बेहतर खिलाफत का हकदार कोई था ही नहीं। सुबहान अल्लाह, मौलाए कायनात से बेहतर। तो इलेक्शन और सिलेक्शन की जरूरत ही नहीं थी। बेशक आप मुसलमानों के खलीफा बरहक हैं। तो हजरत अमीर मुआविया ने उनसे यही तो कहा कि खलीफा बरहक मारे गए मदीने में दारुल खुलाफा में, आपका फर्ज है कि आप उनसे बदला लें। तो हजरत अली की फौज में वो लोग नहीं थे जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद किया। बहुत दीन समझते हो, कहते हो कि मुआविया ने खलीफा बरहक की बगावत की और बागी जहन्नमी है, बागी से लड़ना चाहिए, बेशक लड़ना चाहिए। तो अली ने तो सुलह की, हसन ने तो सुलह की। तो हजरत अमीर मुआविया का मुतालबा हजरत उस्मान से क्या था, हजरत अली से क्या था? कत्ले उस्मान का बदला लीजिए। और हजरत अली के साथ कुछ मजबूरियां थी कि उनकी फौज में ऐसे लोग थे जिनके खानदान कबीले बहुत बड़े बड़े थे। अगर बदला ले लेते बहुत से लोग इस्लाम से निकल जाते। कुछ मसलिहतों के पेशे नजर ताखीर हो गई तो खारजी लोग डबल ढोल की जो इधर भी बजते उधर भी बजते और आग लगाने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, दोनों के कान भरने लगे जी। तो हजरत अमीर मुआविया फौज लेकर निकले। सुन रहे गौर से? दोनों हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अम्मा आयशा और हजरत तलहा और जुबैर। कौन है तलहा जुबैर? ये वो लोग हैं जिनको हुजूर ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी है। सुबहान अल्लाह, सुबहान ये अल्लाह। अम्मा आयशा की फौज में है। मकाम एक जगह आते हैं और वहाँ जंग होती है जिसे जंगे जमल कहा गया है, चूंकि उसमें अम्मा आयशा के ऊंट के पैर काटे गए। अरबी में ऊंट को जमल कहते हैं। तो अली और हजरत अम्मा आयशा, तलहा और जुबैर के बीच जंग हुई। जैसे बाद में सिफ़ीन में हजरत मुआविया और अली की जंग हुई। तो तुम कहते हो कि सिफ़ीन में हजरत अमीर मुआविया की फौज ने अम्मार बिन यासिर को मार दिया और हुजूर का फरमान है वैहा अम्मारिन तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया अम्मारुन यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन्नार। कि अफसोस अम्मार को बागी जमात मारेगी। बुखारी की हदीस पेश करते हैं ना इंजीनियर के फॉलोवर्स,
वो इंजीनियर जिसका काम था नल बनाने का, गटर साफ करने का, जी। वॉश बेसन और सिंक का बनाने का, टाकी सही करने का, लेकिन वो बैठ गया चैनल खोल के और बड़े बड़े सिल्वर गोल्डन बटन लेकर बैठा। मुझे लगता है मुनाजरे में शायद यही लाएगा मेरे मुकाबले में, जैसे वो डिप्लोमा लेकर आया था। वाह क्या बात है, ये मेरे बहुत पास खूब, YouTube का बटन लाएगा, बहुत मेरे खूब। पास सिल्वर बटन है। बहुत मारतू बेटे मैं रहता ना वहाँ, कहाँ बेंगलोर में, टेटवा दबा देता। उतना 5 घंटे का उतना का लंबाने का। हमारे मुफ्ती साहब बहुत रहमदिल आदमी है, मुफ्ती जी। अख्तर हुसैन साहब, जी हल्का हाथ खरीदते नहीं, अपना वैसा नहीं, आर पार। बहुत खूब, बहरहाल बहुत अच्छे हजरत। अब ये इंजीनियर ने लोगों को दे दिया, ये कॉलेज के बच्चे और ये अहले हदीस भी कुछ तब्दीली बन रहे। आप ये मत समझो खाली बरेलवी तब्दीली बन रहे, अहले हदीस भी तब्दीली बन रहे, देवबंदी भी तब्दीली बन रहे। अब तब्दीलियत से सब परेशान। देवबंदियों का सैयद सलमान नदवी, हाँ, अबुल हसन नदवी का नवासा, राबे हसनी नदवी का भांजा, वो भी पक्का तब्दीली बना हुआ अमीर मुआविया पे भौंक रहा है। अब तब्दीलियत बाकायदा हर फिरकों में से बन रही है। तो ये लोग हदीस लेकर आते हैं कि नबी ने कहा था, बुखारी की हदीस है कि जब मस्जिद नबवी तामीर हो रही थी, सब एक एक ईंट ला रहे थे, अम्मार बिन यासिर 2-2 ईंट ला रहे थे। नबी ने अम्मार को देखकर कहा, वही हा अम्मार इन तख्तुलुहुल फिअतुल बागिया, हाय अफसोस अम्मार तुझे एक बागी जमाअत मारेगी। अम्मारुन यदऊहुम इलल्लाह, अम्मार उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाता होगा, व यदऊनहु इलन्नार, वो उसे दोज़ख की तरफ बुलाएंगे। और जंगे सिफ़ीन में अमीर मुआविया के साथियों ने हजरत अम्मार को बेदर्दी से शहीद किया, तो मालूम पड़ा कि नबी ने जिसे फियाए बागिया कहा है, ताइफे बागिया कहा है, गिरोह बागिया कहा है, वो अमीर मुआविया का लश्कर है। अब अमीर मुआविया बागी हैं हदीस की रोशनी में। अब अगर ये नौजवान सादा सूदा बच्चा बुखारी की हदीस देख ले, तो वो भी तो लाजिमन यही कहेगा, भाई हदीस से तो यही साबित हो रहा है। लेकिन बेटे, हदीस पढ़ना पढ़ाना, उसकी बारीकियां, उसके नशेबो फराज से वाकिफियत, ये बाजीचे अतफाल है कि इस्लाम 360 खोल लिया और हदीस नंबर 28-4 खोल लिया और मिल गया और फैसला कर लिया। और 10-20 दिन अगर गूगल बन रहा तो क्या करेंगे, यतीमों की तरह फिरोगे। सारा मबलग इल्म तुम्हारा गूगल से है। तो हजरत अमीर मुआविया को टारगेट करने के लिए ये हदीस लाते हैं। हमने कहा कि हजरत अमीर मुआविया के फौज में भी खवारिज थे, जैसे हजरत मौलाए कायनात के फौज में थे। दोनों तरफ इस तरह के लोग थे। उन लोगों ने अम्मार को मारा, तो अगर सिपाहियों का मारा हुआ सिप्पे सालार तक पहुंचता है इल्जाम, अगर ऐसा है तो आप अपने कायदे पर साबित कदम रखिए कि जो कानून आप वज़ा करेंगे उसमें हर फर्दो बशर को शामिल होना चाहिए, कोई उससे बाहर नहीं हो सकता। अगर सिफ़ीन में मुआविया की फौज ने अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया और शहीद कर कर मुआविया बागी है, तो उससे 1 साल पहले जब जमल लड़ी गई तो जमल में हजरत अली के साथी इब्ने जुर्मूज ने रसूलुल्लाह के फूफी ज़ाद हजरत जुबैर बिन अवाम, जिनको नबी ने फरमाया कि ये मेरा हवारी है, हर नबी का एक हवारी होता है, मेरा हवारी जुबैर है, अल्लाह अल्लाह, हजरत जुबैर बिन अवाम को शहीद किया। उनके कपड़े और उनकी तलवार लेकर आया। मौलाए कायनात खेमे से निकल रहे हैं। इब्ने जुर्मूस कहता है कि ऐ मौलाए कायनात खुश हो जाइए, मैंने आपके दुश्मन जो मदीने से आयशा के साथ आपसे लड़ने आया था, जुबैर को मार दिया है। जब हजरत अली ने कपड़े और तलवार देखे, फरमाया तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, मैंने अल्लाह के नबी से सुना है, आप फरमाते हैं जुबैर के बारे में, बशर कातिल इब्न सफिय्यत बिन नार, के जुबैर के कत्ल करने वाले को जहन्नम की खुशखबरी दो। बेशक जुबैर के कत्ल करने वालों को जहन्नम की खुशखबरी दो, मुझे बता। फिर वो कहता है इब्ने जुर्मूस, ऐ अली आपका तो मामला अजीब, आपसे लड़ो तो जहन्नमी, आपकी तरफ से लड़ो तो जहन्नमी। अगर उनके दिलों में मैल होता, कुचैल होता, तो मौलाए कायनात ये हदीस सुनाते नहीं, जिसके रावी वो खुद है।
इब्ने जुर्मूज ने तलवार मारी और हमेशा के लिए वासिले जहन्नम हुआ। तो अब इनकी फौज के एक सिपाही ने उस सहाबी को शहीद किया जो अशरे मुबशरा में से है, 10 जन्नती सहाबा में से है किसी में मजाल जो कह दे कि हजरत अली भी गिरोह बागिया में से है, चूंकि उनके फौज के आदमी ने एक काम किया। नहीं, फौज का किया हुआ सिपह सालार पर नहीं डाला जा सकता है। ऐसे ही हजरत अमीर मुआविया के बारे में समझे जी। पीर साहेब, हदीस और कुरान समझना बाजीचे अतफाल है, और तुम जैसे टुच्चे दो कौड़ी के लोग जब समझोगे तो गजब ही उठाओगे। कैसे कैसे गदहुल लजी है कि जिनका जो काम है वो काम करें, अपनी फील्ड छोड़कर दूसरी फील्ड में आना और माथा खोड़ी करना, कि जिसके लिए स्पेशल लोग मौजूद हैं। अब कल से एक काम करो परभनी वालों, गुत्तेदारी का काम मुझे दे दो। मुफ्ती साहब कितनी सीमेंट लगेंगी जी, कितना एमएम सलिया लगेगा, कितनी रेती लगेंगी, कितने ईंटा लगेंगे, करता मैं ये काम नहीं। ऐसा कैसा तुम ना कैसा देंगे, इतना बराबर समझते कौन सा काम किसको देना जी। और बहुत फिर अच्छे हदीस कुरान के मामले में तुम्हारी मती मारी जाती, कहीं भी जाकर हदीस कुरान लेते हो। बहुत अच्छे। अल्लाह के बहुत नबी ने अच्छे। फरमाया तुम देखो अपना दीन किससे सीख रहे हो। जी। दीन लेने का जरिया सही और मोतबर होना चाहिए। जी। ऐसे ये पीर जो बड़े बड़े बुजुर्गों की निस्बतें लगाकर गली कूचों में घूमकर अम्मा खाला को मुरीद कर रहे हैं और औरतों के साथ मस्ती से कव्वाली करते हैं, रात भर झूमते हैं, गरीब मुरीदों से मुसाफा नहीं होता, बेचारा दिन भर धूप में ऐसा सिर पे रुमाल लेके खड़े रहता, कब हजरत फूक मारेंगे। क्या होता रे उसके फूक से? दुनिया के कीटाणु उसके मुंह के, दलिंदर के मुंह में, और गुटका भरा फूक मार भी देगा तो और बीमार पड़ेगा। अब पीर साहब ठहरते हैं माशाअल्लाह मुद्दे वाली पार्टी के यहाँ, जी। जो परभनी का सबसे बड़ा गुंडा, जिसकी मोहल्ले में चलती, जिससे लोग डरते, उन लोगों को मालूम है पक्का इसकी कमाई हराम की है। अब पीर साहब तशरीफ लाकर अपना उरूदे नामसूद उसी के घर में टेक देते हैं। अब बताओ, जब पीर साहब उसके घर में आए तो लोग बोलेंगे नहीं यार ये सही आदमी, अगर ये गलत होता तो पीर साहब इसके यहाँ रुकते क्यों? जी। अगर ये गलत आदमी होता तो पीर साहब इसके यहाँ रुकते क्यों? पीर साहब असल में ब्लैक को व्हाइट करने की मशीन है, ये धांधली आप समझेंगे नहीं। और ये बड़े बड़े शहर पीरों की चरागाहें हैं, और इनके जो चेले चापड़ हैं ना, ओहो माशाअल्लाह, जो एहतियात हदीस लिखने में बरती गई वो करामतों में थोड़ी बरती जाती। और जब ऐसे अंधभक्त होंगे तो करामतों की तो बाढ़ आ जाएंगी माशाअल्लाह। मैंने देखा, मैंने अक्खे सोए थे पीर साहब, हाथ उधर, पाँव इधर, सिर उधर, पाजामा उधर, चड्डी उधर, और सुबह सही सलामत तशरीफ लाए खामो खाम। ऐसे पुड़िया छोड़े बाद लोग कितने मुतासिर होते, हाँ इतने पहुंचे वाले माशाअल्लाह। और बस अहले बैत, बस अहले बैत, कुछ जरूरत नहीं है। हराम खोरो जिन अल्लाह वालों का नाम लेकर तुम शरीयत से बेजार हो रहे हो, उनकी जिंदगियों में झांको कि कभी नमाज उनकी छूटी, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हुए, हुकूकुल इबाद में धांधली की, कभी अल्लाह व रसूल के इताअत से मुंह मोड़ा, उनकी पाक जिंदगियां पढ़ो और इन हराम खोर पीरों को, मुर्शिदों को, सरकारों को, पाशाओं को, इन गुंडों को अपनी जिंदगियों से निकालो। पीर वही है जो मुत्तबए शरीयत हो, कुरान और सुन्नत का फॉलोवर हो। जो कुरान और सुन्नत का फॉलोवर नहीं है तो क्या जरूरत है मुरीद होने की? फर्ज वाजिब है नहीं। अभी तक नहीं हुआ ना मुफ्ती साहब, क्या करूं, किससे हो जाऊं? तुम्हें करते, मैं नहीं करता रे भाई। अभी आके मेरे से मुरीद होएगा, कल बोलेगा काय के पीर साहब पुड़िया खा रहे थे मेरे सामने, गालियां दे रहे थे। तो पीर की इताअत जरूरी है, मुखालिफत हराम, लेकिन खिलाफे शरा कामों में मुखालिफत भी जरूरी है। माशाअल्लाह, किसकी तो भी गैरत जागी। देखो 100 रुपए भेज के दिया, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। एले पकड़ भाई, ऐसा बातें करने को दिल करता है यार। परभनी को आए बात क्यों? तकरीर तो बंबई में होती है माशाअल्लाह, और जोरदार होती। चलिए चंद जरूरी बातें करके मैं बात खत्म कर दूं, चूंकि परमिशन का भी मसला है। जी।
मैंने जो हदीस आयत करीमा पढ़ी तो उसमें मैंने कहा तमाम सहाबा तो आ गए, बाद वाले ताबईन भी आ गए। वल्लदीन तबऊहुम को मुफस्सिरीन ने कहा इससे मुराद जमात ताबईन है। जब ताबईन भी आ गए तो कोई सहाबी रह गए। जब तमाम सहाबा जन्नती हैं, अल्लाह उनसे राजी है, फिर उसके मुकाबले में तारीख और उसके मुकाबले में मशाइख के कौल और उसके मुकाबले में पीरों की बातें क्या माना रखती है। अब तुम कहो फलाने हैदराबाद के एक पीर साहब ने ऐसा फरमाया और मारेरा के फला पीर ने ऐसा कहा। मैं कहता हूं सारे पीरों के अकवाल, सारी तारीखें और सारी रिवायतें उठाकर पानी में डाल दो। कुरान करीम रदी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन के सामने सहाबा के मुकाबले में कोई बात नहीं मानी जाएगी। कुरान ने फैसला कर दिया है, अब तारीख की कोई हैसियत नहीं है। अकीदा तारीख से नहीं बनता है, नस्से कतई से बनता है, हदीस मुतवातिरा से बनता है। पीर साहब पहले आप अकीदा तो समझिए। अब आइए, हजरत अमीर माविया से बड़ी चिढ़ है, कुछ नहीं मिला तो बोले नामी अच्छा नहीं उनका। क्यों? बोले उसका मतलब लोमड़ी का बच्चा, कुतिया का बच्चा। मुआविया का मतलब लोमड़ी का बच्चा, कुतिया का बच्चा। ठीक है, ये माना है मुआविया का, सिर्फ इतना ही माना मालूम है, आपको और नहीं मालूम। 18 माना मैं बताता हूँ। सुभान अल्लाह। कितने? सुभान अल्लाह। मुआविया का माना है पंजा मोड़ने वाला, मुआविया का मतलब है बाजू तोड़ने वाला, मुआविया का मतलब है डटने वाला, मुआविया का माना है पछाड़ने वाला, मुआविया का माना है खींचने वाला, मुआविया का माना है गुर्राने वाला, मुआविया का मतलब है घर से निकालने वाला, मुआविया का मतलब है रास्ते में जाते हो, अभी यहाँ से औरंगाबाद जाऊंगा, जगह जगह पत्थर लगे रहते हैं जो निशानदेही करते हैं औरंगाबाद इधर है, रास्ते का वो पत्थर जो मंजिल को दिखाए, मुआविया का माना वो है। मुआविया का माना है जवान, मुआविया का माना गबरू, मुआविया का माना ताकतवर। सारे हवाले मेरे जिम्मे। मैं रुका हूँ तकरीर के बाद मदरसे कादरिया में, और पीर के चटवों बटवो आओ, ये माना मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ लाइब्रेरी में, लिसानुल अरब में, अल मुंजिद में, अरबी लुगात के अंदर तुमने पढ़ा है, एक माना लेकर सहाबी पर भोंकते हो। अच्छा चलो, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, परभनी के गुयूर सुन्नियों, ये बताओ नबी की आदत थी कि नहीं बुरे नाम बदल के अच्छे नाम रखने की? जी थी। मदीना आए लोगों ने कहा इसका नाम यसरब है, यसरब का मतलब बीमारियों का घर। सरकार ने बदल के मदीना रखा फौरन। और अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कोई मदीने को यसरब कहे तो कफारे के तौर पे 10 मर्तबा मदीना 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 कहे। वाह, बहुत खूब। सरकार के सामने एक औरत आई जिसका नाम आसिया था। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अबू दाऊद की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया नाम, कहा आसिया, फरमाया अंती जमीला, तू आसिया नहीं है, गुनहगार नहीं है, अंती जमीला, तू खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अमीर मुआविया हुजूर की बारगाह में आए, अगर ये नाम खराब था तो हुजूर ने बदला क्यों नहीं? बहुत खूब, बेशक। पीर साहेब जवाब दो, कब तक खवालियां, संदल, बंडल, चादर, गागर, मैं तो नाचूंगी गूलर। अस्तगफिरुल्लाह। अम्मा आदमी है कि क्या है रे तू, हड़फू गूलर तले नाचता। खाजा की दीवानी, आदमी बनने पर राजी नहीं जो अल्लाह ने तेरे को बनाया, खामोखा जेंडर चेंज कर रहा। बताओ पीर साहब नबी ने साहबी का नाम चेंज क्यों नहीं किया? अब और आओ, तबकात इब्ने साद किताब का नाम है, और साद इब्ने अबी वकास सहाबी अपने वालिद से रिवायत करते हैं, और ये रिवायत को मुस्नद इमाम अहमद, सही इब्ने हिब्बान, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा। एक साहब मुनाजरा करने आए, उनके सामने मैंने रखा किताब, बोले ये क्या है मुसन्निफ, कौन मुसन्निफ है? मैंने कहा बे गदहुल लजी खर दिमाग बेदाल के बुदम चौकत घामड़ अखबसुन्नास नुतफे नातकी खारिजुल बशर वल आदमिया वल इंसानिया वल हैवानिया जहले मुरक्कब मजहूल मुतलक चौकतुल बुखारा। वो मुसन्निफ नहीं, मुसन्नफ है। समझे? बहुत अरबी में भारी भारी बोल दिया मैंने। मुसन्नफ बता, मर्दों में अगर जबर ना हो तो मुर्दों पढ़ देंगे। तफसीर दुर्रे मंसूर जो से है उसको सीन से लिख देंगे, और आए हैं मुनाजरा करेंगे हम। क्या लेके करता है? यूट्यूब का गोल्ड बटन जी। तो गरीब के पास डिप्लोमा था, तेरे पास क्या है?
गदहुल लजी मुनाजरा करेगा हमसे। बहुत खूब, बहुत अच्छे। शराफत से रहो बेटा, कलीम हनफी नाम है मेरा, सग हूँ उबैद रज़वी, मैं गौसो आगे से मेरे भागते हैं शेर बबरी। सुबहान अल्लाह, नारे तकबीर। बम्बई वाले ऐसे नहीं बोलते, ताजु शरिया ने शेर पाला, कलीम हनफी मुंबई वाला। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ताजु शरिया ने शेर पाला, मुंबई वाला। जोर से बोलिए ना, ताजु शरिया ने शेर पाला, ताजु शरिया ने शेर पाला। सुबहान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, मुस्नद इमाम अहमद, मुस्नदुल फिरदौस, सही इब्ने हिब्बान में रिवायत मौजूद है। हजरत साद इब्ने अबी वकास अपने वालिद से रिवायत करते हैं, सरकार मदीने में तशरीफ लाए तो ऊपरी हिस्से पर गए, वहां बनु मुआविया नाम की मस्जिद थी जिसमें सरकार ने 2 रकात नमाज पढ़ी। देखो, मुआविया नाम की मस्जिद में हुजूर ने नमाज पढ़ी और नमाज को तवील कर दिया और फरमाया कि मैंने अल्लाह से 3 चीजें मांगी, 2 चीजों के बारे में मेरी दुआ कबूल हो गई और एक चीज को अल्लाह ताला ने कबूल नहीं फरमाया। वो दुआ क्या है कि मेरी उम्मत कहत साली से न मरे, गरकाबी से न मरे, ये कबूल हो गई। और मैंने कहा या अल्लाह मेरी उम्मत में फसाद ना हो, तो फरमाया कि ये मुमकिन नहीं है, यानी ये होकर रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बताओ, नबी ने मुआविया नाम की मस्जिद में नमाज पढ़ी, अगर मुआविया नाम गलत था तो नबी ने मस्जिद का नाम बदला क्यों नहीं? जी, पहली बात, मुआविया जब इस्लाम लेकर आए तो नबी ने उनका नाम बदला नहीं, बाकी रखा। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, अहले अरब अपने बच्चों का नाम कुत्ता भी रखते थे। जैसे मुआविया का माने कुतिया का बच्चा या लोमड़ी का बच्चा है, वैसे उसके मैंने 18 माने भी बताया। अभी एक माना और जोरदार बताना बाकी है। अहले अरब अपने बेटे का नाम फहद, चीता, कल्ब, कुत्ता ऐसे नाम रखते थे। तो उनसे पूछा गया कि आप ऐसे नाम क्यों रखते हो? तो फुसहाए अरब कहते हैं ये हम अपने दुश्मनों के लिए अपने बच्चों का नाम ऐसा रखते हैं। गुलामों का नाम अच्छा रखते हैं, बच्चों का नाम ऐसे रखते हैं। मतलब जो हमारे दुश्मन है उन पर धाक रहे कि ये फलाने का कुत्ता है वफादार है, फलाने का चीता है फाड़ देगा, फलाने का शेर है छोड़ेगा नहीं, इसलिए ऐसे नाम रखते थे। तो मुआविया नाम के अगर 2 माना गलत हो तो 18 माना उसके हसन नहीं आहसन है। आहसन, अल्लाह के नबी ने उसे बदला क्यों नहीं और मुआविया नाम की मस्जिद में नमाज पढ़ा। और सुनिए, हजरत अली के भाई जाफर तैयार, उनके पोते का नाम मुआविया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत खूब। और याकूब कुलैनी की किताब उसूले काफी शिया आलिम की, दिखाना मेरी जिम्मेदारी। मौला अली ने के पोते यानी भाई के पोते, उनके पोते, उनका नाम मुआविया है। बहुत खूब। कहाँ तक भागोगे? और इतना ही नहीं, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी अश-शाफ़िई रहिमहुल्लाह, उनकी किताब लिख लो, याद करो और बराबर जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही याद करो। अल इसाबा फी तमयीज़ सहाबा, ये किताब का नाम है। हाँ, नहीं तो फिर बाद में बोलेंगे अली पे ज़बर है कि पेश है रे भाई। बस अली का नाम लिए नहीं आता है। भामटे, हराम के अलीयुन, अलीजिन, अलीजन कब पढ़ना है वो नहीं मालूम और मौलाई बना फिर रहा है। बता, जिसको अली का नाम लेना नहीं आता वो मौलाई है। हमसे पूछो हम वफादार कैसे मौलाए कायनात का नाम लेते? बहुत खूब। लेकिन हम मुअतदिल हैं। खैर, अल इसाबा फी तमयीज़ सहाबा में इमाम हजर अस्कलानी ने 32 सहाबा के नाम बताए हैं जिनका नाम मुआविया था। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। 32 सहाबा। तो तुमको बुरा ही क्यों दिखा? मक्खी के सरका हमेशा पाखाने पे ही क्यों बैठते हो? जैसे वो पाखाने पे बैठने के बाद खूबसूरत गाल पे नहीं बैठेंगी, जख्म पे बैठेंगी। इनको उयूब और नकाइस चाहिए, कमियां चाहिए। वही इनका जहन है कि मुआविया में कहाँ कहाँ कमी है। तो मुआविया का एक मतलब ये भी है, लिसानुल अरब में अल्लामा इब्ने मंजूर अफरीकी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं मुआविया का मतलब ये है कि जब सूरज गुरूब हो जाए और शाम का धुंधलका खत्म होने लगे
जब रात अपनी जुल्फों को आसमाने कायनात पे बिछा दे, पूरी तरह काली छा जाए, पूरी तरह काली छा जाए, और जब रात का अक्सर पहर गुजर जाए और जब रात के पेट से सुबह नमूदार होने लगे, जब रात अपनी जुल्फों को समेटने लगे, तो उस वक्त आसमान में एक सितारा चमकता है। उस सितारे को देखकर सुबह के वक्त कुत्ते भौंकते, पैट के टाइम कुत्ते भौंकते क्या नहीं भौंकते? बोलो, अरे बोलो ना परभनी वालों जी, भौंकते हैं। पैट के टाइम, सुबह सुबह के टाइम कुत्ते भौंकते हैं। अल्लामा मंजूर अफरीकी फरमाते हैं वो सितारा जो चमकता है, रात के जाने और दिन के आने की खुशखबरी देता है, उस वक्त जब कुत्ते भौंकते हैं, उस सितारे का नाम मुआविया है। अल्लाह की कसम, मुआविया पे कल भी भौंका जा रहा था, आज भी भौंका जा रहा है, लेकिन ये कलीम हनफी गद्दाराने सहाबा, गुस्ताखाने सहाबा, जो रसूलुल्लाह के प्यारों पर, उनके यारों पर, उनके जानिसारों पर, उनके गमखारों पर, उनके जिगर पारों पर, उनके वफादारों पर भोंकोगे तो कलीम हनफी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मुआविया के नाम में तुम्हें बुराई नजर आती है? बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। नारे तकबीर, जोरदार नारा लगाइए ना। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बात बहुत करनी थी मुझे, लेकिन सारी आज ही नहीं, कल औरंगाबाद में भी तो तबीयत से कायदे से धुलाई है, अलिफ से लेके यहाँ तक। वो तो हॉल के अंदर है ना, ये तो खुले में, वहां तो बहुत स्पेशल धुलाई होगी। बस वो हदीस का तर्जमा करके मैं चला जाऊं। ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, पीरों से मुतासिर, देखो कायनात में सबसे बड़े पीर रसूल पाक हैं, उनके बाद सहाबा है। अगर सहाबा की ज़वात को मजरूह किया जाए तो खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, न तुम्हारा हदीस पर ईमान रहेगा, न तारीख़ इस्लामी पर, न अकायदो इबादात पर, न कुरान करीम की सेहत पर, न दीन मतीन पर। चूंकि सहाबा ये पहली कड़ी है बारगाह नबूवत से दीन लेकर उम्मत तक दीन पहुंचाने की। जी, अगर सहाबा को इस तरह डैमेज किया जाए, उनकी बारे में अदालतें लगाकर 10x10 के कमरे में यूट्यूब चैनल के ऊपर बकवास की जाए, या पीर साहब खानकाहों में आकर इस तरह उलूल जुलूल बकवास करने लगे, ये जिनको मारी फट का नशा चढ़ा रहता है, गांजे का सुट्टा मारने के बाद आंखें लाल रहती है, फरमाते मारे फट का नशा है। खुदा की कसम, ऐसे गंजेड़ियों को हक है कि वो सहाबा के बारे में बात करें, कि वो मुबारक जमात जिनकी तरबियत वही इलाही की रोशनी में हुई। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिनको आमिना के लाल ने ज़बान मुक़द्दस से कुरान पढ़ाया और कुलूबो नफ्स का तस्किया फरमाया, तस्फिया फरमाया और दुनिया की बेहतरीन जमात बनाया। मैं एक हदीस सुनाकर बात खत्म कर दूं। मुस्तदरके हाकिम किताब का नाम है और सही 16 आने सही हदीस है। हजरत उवैम इब्ने साइदा सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन उवैम इब्न साइदा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। उवैम बिन साइदा कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इख्तारनी, बेशक अल्लाह ने मुझे चुन लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। काहे के लिए चुना? तमाम इंसानों में कुछ लोगों को वली, कुछ लोगों को ताबई, कुछ को सहाबी, कुछ को नबी, कुछ को रसूल बनाने के लिए चुना। जब सबका सिलेक्शन हो गया तो बाद में तमाम अंबिया का ताजदार, खातम अव्वल आखिर इमाम, नबीयुल अंबिया बनाने के लिए हुजूर फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ने चुना। वब्तासहू बिरिसालती, वब्तासहू बिरिसालती फस्तफाहु लिनफ्सिही, मुझे अपना मुस्तफा बनाने के लिए चुना, अपना रसूल बनाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो खुदा का चुना हुआ हो उसमें कमी रह सकती है? नहीं। और कोई गदहुल लजी अगर ये कहे कि नबी के सामने कुरान लिखा गया, जहां नून होना चाहिए था वहां तनवीन बढ़ गया, सहाबी ने गलत लिखा, नबी को पता नहीं चला, अल्लाह की कसम ये गंदा फोहड़ खबीस अकीदा देवबंद की काल कोठरी में बना हुआ है। ये खुश अकीदा मुसलमान का अकीदा हो ही नहीं सकता है। जिस पर सातों तबक रोशन हो उसे ये ना पता चले कि गलत लिखा जा रहा है। तो हुजूर फरमाते, अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया, हुजूर रब का इंतखाब है। अब जब नबी का इंतखाब हो गया कि किस नबी को कब 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 भेजना है और हुजूर को कब भेजना है और सारे नबियों का इमाम बनाकर भेजना। हुजूर सारे नबियों के इमाम है ना भाई। शबे मेराज में सरकार ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई अंबिया को, तो आदम से लेके जनाबे ईसा तक सब मौजूद थे ना। मेरे ख्याल से कोई एक आध नबी छूट गया था। थोड़ा
जहन पे जोर दो तो आपको याद आए। पंजाब में अंग्रेजों की हिमायत से नबी बनाया गया, अगर वाकई नबी था तो मस्जिद क्या अक्सा की बात नमाज है। में हमको दिखा क्यों नहीं? बहुत खूब, अंबिया बहुत के अच्छे सब में हजरत। बैतुल खला में था, मस्जिद अक्सा की कहाँ था रे? बता। नबी वो जिस पर किताब उतरती और घामड़ किताब लिखता था, 55 अलमारी किताब लिख डाला। नबी का नाम हमेशा मुफरद होता, आदम, ईसा, मूसा, नूह, इब्राहिम, यूशा, इदरीस, जकरिया, मोहम्मद, और इसका नाम 3 मीटर लंबा, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। बताओ कैसे कैसे घामड़ लोग। जब आमिना के लाल ने इमामत फरमाई तो वहां पे मिर्जा कज्जाब मौजूद था ही नहीं, वो लईन खबीस, समझे जो अपने आप को नबी कहता है। और कितना बड़ा पागल है यार, अपने आप को नबी कह रहा है, वही उतरने का दावा कह रहा है। मैं आपको एक मिसाल देकर बताऊं, जैसे कोई सरकारी दफ्तर है, समझो कलेक्टर ऑफिस जी, तो अंदर एक कलेक्टर सच्ची मुच्ची का बैठेला जी, उसके सामने उसके नाम की प्लेट भी है जी। उसके बाहर के ऑफिस के बाहर उसका नाम भी लिखे वाला है, और सब नौकर कर्मचारी उसके आगे जी हुजूरी कर रहे। और एक हमारे सर का पागल बाहर बैठे बैठे सोच रहा कि मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ, मेरे नाम की तख्ती लगेगी, मेरे नाम का ऑफिस है, मेरे पीछे लोग आ रहे जा रहे, और दीवाना ऐसे ऐसे बातें भी कर रहा है इशारे में। तो इसको क्या बोलेंगे मालूम है? ख्याली कलेक्टर। कौन सा कलेक्टर? ख्याली कलेक्टर। हकीकी। वैसा ये बेचारा ख्याली नबी था, हकीकी नबी नहीं था वो, ख्याली नबी था। तो बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया के खातम हुए, सरकार फरमा रहे इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया, वख्तार अली असहाबन। गौर करो परभनी के सुन्नी मुसलमानों, किसी उड़िया गुड़िया लुटिया चुटिया टामक टुइया पीर की बात में आकर नबी के किसी सहाबी पर भौंकना मत। अगर हम आप सच्चे आशिक होते, अल्लाह हमें नबी के दौर में पैदा करता, कुर्बानी के जमाने में पैदा करता, बिरयानी के जमाने में नहीं, गर्दने कटाने के जमाने में पैदा करता, सोफे पर सोने के जमाने में नहीं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वख्तार अली असहाबन, मेरे सहाबा का सिलेक्शन भी अल्लाह ने किया। सुभान अल्लाह। कौन मेरा सुभान सहाबी बनेगा? अब मुझे बताओ, जो अमीर मुआविया पे भौंक रहा है वो हकीकत में मुस्तफा पे भौंक रहा है, वो मुस्तफा ही पर नहीं भौंक रहा है, वो रब्बे जुल जलाल पर भौंक रहा है कि अल्लाह के चुनने में कोई कमी रह गई। अल्लाहू अकबर। फिर नबी फरमाते वख्तार अली असहाबन, मेरे लिए सहाबा चुन दिए गए। फजअल अली मिनहुम गुज़रा व अंसारा व असहारा, सुभान अल्लाह। उनमें मेरे लिए वजीर और मेरे लिए अंसार और मेरे लिए रिश्तेदार बनाए। सहाबा में कुछ वजीर, कुछ अंसार मददगार, और कुछ मेरे कौन बनाए? रिश्तेदार। अल्लाहु अकबर। डुलक्या मारो न को, ध्यान से सुनो। नबी फरमा रहे उनमें कुछ मेरे लिए रिश्तेदार बनाए। अमीर मुआविया की सगी बहन हरमे नबूवत की जीनत है, रसूल पाक की ज़ौजा मोहतरमा उम्मत की माँ है। नबी फरमाते फजअल अली मिनहुम गुज़रा व अंसारा व असहारा, सहाबा की जमात में कुछ मेरे वजीर, कुछ मेरे अंसार, कुछ मेरे रिश्तेदार बने। फजअल अली फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि, तो खबरदार जो उनके बारे में हल्की बात करे, सब के माने अरबी में गाली ही नहीं है, हल्का बोलना भी सब है, गाली तो बहुत दूर की बात है। अब जो लौंडे अमीर मुआविया को गाली दे रहे हैं, कौन है वो? कुत्ते का बच्चा परबनी में इमाम, जिसने अमीर मुआविया को गाली दिया। अगर नुत्फ़े ना तहकीक नहीं है, अपनी माँ का दूध पिया। ये कलीम हनफी तुझे चैलेंज मुनाजरा देकर जा रहा है, सुन ले, बहुत खूब, सुन ले। सुभान अल्लाह। तेरे जितने आवानो अंसार मददगार हैं सब बुला ले, एक स्टेज लगा ले वली के आस्थाने के सामने मैदान में। मोकला चाकला पटंगन है, मोकला चाकला पटंगन है, लेके आ सारे पीरा को, मुर्शदा को, हजरता को, पाशा को लेके आ। तने तनहा मैं आऊंगा,
दलाइल और बराहीन के अंबार लगाकर बता दूंगा, सहाबा की जमात बेगुबार है, उनका तबसरा नहीं हो सकता है। सहाबा मुसलमान हैं, आदिल हैं, मुत्तकी हैं, सिका हैं, अल्लाह का इंतखाब है, उनसे मोहब्बत जरूरी है, उनसे बुग़्ज़ हराम है, उनके मामलात पे तबसरा भी हराम है। बेशक ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत खूब। जो इनके बारे में हल्की बात करे, हल्की बात करे उस पर फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाह, अल्लाह की लानत, व मलाइकतिही, तमाम मलाइका की लानत, वन्नास अजमईन, और तमाम लोगों की लानत। ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सरफ़ुन वला अदल, क़यामत के दिन उसका कोई फर्ज, कोई नफल, कोई नेकी कबूल नहीं। बेशक आज अज़्म मुसम्मम करके उठो, अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और फितने कितने भी खूबसूरत कैसे भी बनकर आए, जैसे मौलाना आसिफ साहब बड़े जोशीले खतीब है माशाअल्लाह, बार बार आपको नॉक कर रहे थे, जगा रहे थे, वार्न कर रहे थे। दौर बड़ा खराब है, नकली चीजा मार्केट में बहुत है, और नकली जो है वो ज्यादा उठकर दिखता है जी। अब कलीम हनफी बोले तो क्या सीधा साधा जुब्बा, ऐसी गोल टोपी, मगर पीर साहब कैसा आते, हरा भग जुब्बा, ऐसा पान से चोंच लाल, हाथ में आशा, पीछे जाहिल मुरीदीन 3-4 जुब्बा पकड़े हुए हैं। अब पीर साहब नारों की छाव में तशरीफ लाते हैं माशाअल्लाह। ये खा खा के जबलुल लहम, गोश्त का पहाड़ बन गए पीर साहब। अब बेचारा दिन भर ऑटो चलाता, शेयरिंग मारता, स्टेशन से गांव तक, ऐसे सड़े सड़े ना नोट ला के पीर साहब को देता। अरे दलिंदर, इतना तो बोल रहे, गरीब है, तेरा नजराना में कुना को रख करके। जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये दीवाने बहुत अच्छे। हौले को देखो ना सर, इस पे लिखता रिक्शा पे मेरे पीर का कदम। उन्हें अपनी लग्जरी गाड़ी पे लिखा मुरीदों की भीख, उन्हें अपने बंगलों पे लिखा मुरीदों का अतिया। नहीं, उसके बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, और तेरे बच्चे बहस कर रहे हैं। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छी फिक्र है। जैसे उधर वाले के बच्चे जो है लंदन में, ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, और यहाँ पे टुच्चे लोग जो है अंधभक्त बन के मुसलमानों पे अटैक कर रहे हैं, समझो ना। ऐसे पीर लोग बड़े होशियार, बड़े चतुर, 7 पुश्तों के खाने का इंतजाम करते, और खबरदार दूसरा पीर उस इलाके में नहीं आना चाहिए। चमचों को पूरी तरह पे आगाह किया जाता है, और कोई मौलवी ज्यादा बोले तो झूठे झूठे इल्जाम लगा के इसको निकाल दो जी। हाँ, अब मैं तो बोलता हूँ यार, मौलवी लोग भी बहुत दोगले, बहुत ऐसे 2 मुंह के मौलाना ना हमारे यहाँ जी। क्या जरूरत है वो पीर को आगे बढ़ा? बहुत अच्छे, खुद ही अच्छा पीर है, तू खुद ही बड़ा पीर है। इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, तू अल्लाह का खलीफा है, वो किसका भी खलीफा नहीं दे, तू आलिम है, तू अल्लाह का खलीफा। बेशक, सुभान अल्लाह, कुरान में है, सुभान अल्लाह जी। खलीफा, मैं अपना खलीफा जमीन पे अल्लाह से बड़ी किसी की खिलाफत। अब तू पीर के शान में खसीदे पढ़ रहा, उसका गावड़ा पोटा गुड़गे बराबर कहा रहा, उसके भी शान में हजरत हुजूर, यही चीजें ने दिमाग खराब कर रखा, इसीलिए तो पढ़ते पढ़ते नहीं पीर के पिल्ले। उनको मालूम है पढ़ लिख के फायदा क्या, आगे चल के जाहिलों में राजी करना। हमारे मदरसे में पीर साहब के साहबजादे आए, सच्ची मुच्ची की बात बता रहा। अब आने के बाद उन्होंने सुबह उठते 12 बजे, हम जाते हुजूर चलिए ना थोड़ा पढ़ लीजिए आज का सबक। फिर आख्या मल के ब्रश बिरश लाली पाउडर क्या रहता की बात, उतना करके आरस चाव करके आते, फिर दिल करे तो पढ़ते, नहीं तो नहीं पढ़ते। फिर हमारे दूसरे बच्चों को लेके जाते घूमने के लिए, तो हमने उनके बाप को बुलाया, मैंने कहा हुजूर आप इतनी बड़ी शख्सियत और आपका बच्चा यहाँ मदरसे में पढ़ रहा है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? जब आपके जाने का टाइम हो तो ट्रांसफर कर देना, पिला देना। सही किया कि नहीं किया? किया ना। तो यही पीर मौलवियों पे राज कर रहे हैं। पहले मौलवी उसकी फील्ड बनाता, पीर साहब ऐसे, पीर साहब वैसे, पीर साहब भैंसे, फील्ड तू बना रहा। अब जब उसकी फील्ड बन जाती, गुंडे चरसी हवाली मवाली, कव्वाली सुनने वाले, कड़े पहनने वाले, धागे बांधने वाले, तस्बीह पहनने वाले, पीर साहब किसी चीज से रोकेंगे नहीं जी। उनको धंधा थोड़ी बंद करना। बाद में जब तुमको एहसास होगा गलत हो रहा, रोकोगे तो पीर साहब के मुरीद आपकी कुटाई कर डालेंगे। तो पहले से होशियार रहो, बिदआत को फरोग मत दो, अपने यहाँ बिदआत को फरोग मत दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि जो मेरे सहाबा को बुरा कहे उस पे अल्लाह की फरिश्तों की तमाम बेशक लोगों की हक है। लानत, उसका कोई फर्जो नफल कबूल नहीं है। अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पे रहिए, बिदआत से दूर रहिए। मेरी बात भी खत्म हो गई, आप लोग उठिए मत।